लाखों लोग उसकी दीवानगी में पागल थे, लेकिन असल में वो इंसान थी ही नहीं। होटल के पर्दे के पीछे सिर्फ एक परछाई दिखाई देने भर से सैकड़ों पापाराजी कड़ाके की ठंड में पूरी रात उसका इंतजार करते रहते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो परछाई असल में एक प्लास्टिक की गुड़िया थी, जिसे एक परेशान डायरेक्टर लैंप के सामने पकड़कर खड़ा था। इस झूठ को सच बनाए रखने के लिए डायरेक्टर ने पूरे कमरे को किसी मशहूर अभिनेत्री के रहने जैसा दिखाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने फर्श पर नकली बाल बिखेर दिए, चादरों और बिस्तर पर फूलों की खुशबू वाला इत्र छिड़क दिया, बिस्तर को अस्त व्यस्त कर दिया और सोफे पर महिलाओं के कपड़े रख दिए। उसने बाथटब में इस्तेमाल किया हुआ साबुन भी छोड़ दिया। इतना ही नहीं, गलती से उसका टूथब्रश टॉयलेट में गिर गया, जिसे डायरेक्टर ने तुरंत निकाल लिया। इसके बाद उसने एक दूसरी लड़की को चेहरा ढककर होटल की लॉबी से बाहर निकाला। उसे देखते ही बाहर खड़ी भीड़ पागल हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक जुनूनी रिपोर्टर ने सफाई कर्मचारियों को पैसे देकर होटल के खाली कमरे में चुपके से घुसने का इंतजाम कर लिया। वहां उसने अभिनेत्री के छोड़े हुए कपड़ों को हाथ में लिया, तकिए से उसकी खुशबू सूंघी और टॉयलेट की सीट तक को छू कर देखा। यहाँ तक कि उसने उस टूथब्रश को भी चूम लिया जो थोड़ी देर पहले गंदे पानी में गिरा था। वो उस अभिनेत्री की मौजूदगी के ख्याल में इतना डूब चुका था कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी दीवानगी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टूडियो के बड़े अधिकारियों ने डायरेक्टर को घेर लिया और उस मशहूर अभिनेत्री को एक बड़े लाइव टीवी शो में लाने की मांग करने लगे। अब डायरेक्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने उन्हें किसी तरह दूर से लाइव प्रसारण करने के लिए मना लिया। लाइव प्रसारण के दौरान डायरेक्टर स्क्रीन के पीछे बैठा रहा और उसकी कही जाने वाली हर बात एक सिम्युलेटर में टाइप करता रहा। पीछे कंप्यूटर पर रेगिस्तान का एक नकली नजारा चल रहा था। लेकिन तभी सिस्टम की मेमोरी खत्म हो गई। स्क्रीन अचानक बुरी तरह अटकने लगी और उस सुपरस्टार का चेहरा टूटकर एक अजीब डिजिटल तस्वीर में बदल गया।